भारत सरकार रिजर्व बैंक ने हर एक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इस दौरान हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर यही स्पीड रहती, पहले की सरकारें इसी स्पीड के साथ चलती, महोदय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 के लिए हमेशा नंबर 1 के साथ देश के अंदर अग्रणी भूमिका के साथ होता है। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, यहां की पिछली सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का माफियाकरण नहीं किया होता, सत्ता को वंशवाद और परिवारवाद के सामने गिरवी नहीं रखा होता, सत्ता भाई भतीजेवाद की भेंट नहीं चढ़ी होती, तो ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था और यह हक उसको मिलना ही चाहिए। और नंबर 1 का उत्तर प्रदेश, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले थे और उसमें कई क्षेत्रों में सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण हमें सफलता भी प्राप्त हुई। कई क्षेत्रों में हमें सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं उसके बारे में यहां पर उस क्षेत्रों में आपको मैं यहां पर केवल बता दूं कि कैसे उत्तर प्रदेश ने कैसे इस तस्वीर को बदलने में योगदान दिया। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, गेहूं, तिलहन, गन्ना, चीनी उत्पादन, आलू, मटर, दूध, आम उत्पादन, आंवले उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आज के दिन पर भी है। देश के अंदर उन तमाम योजनाओं में जो भारत सरकार ने लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, उन योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो या शहरी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर को एक व्यवस्थित स्वावलंबन के लिए चलाई जाने वाली योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री में कनेक्शन, विद्युत के कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गरीबों के घर में भी रसोई गैस के चूल्हे जल सके, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उद्योग प्रोत्साहित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। देश के अंदर उन सभी योजनाओं में लगभग 50 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले 35वें, 30वें, 27वें बहुत होता था, दम तोड़ करके 15वें स्थान से नीचे तो कभी आता ही नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश देश की उन सभी योजनाओं पे नंबर 1 की लड़ाई लेकर के चल रहा है, नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। टेस्टिंग, कोरोना में टेस्टिंग में नंबर 1 पर, कोरोना उपचार के लिए बेड्स उपलब्ध कराने में नंबर 1 पर, वैक्सीन देने में नंबर 1 पर, और अन्य योजना को सफलतापूर्वक हर एक गरीब तक पहुंचाने में भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को बरकरार रखे हुए है। यही नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत सारे लोगों को स्मार्ट सिटी से नफरत होती होगी, क्योंकि जो लोग विकास का जिनको मतलब नहीं, वे स्मार्ट सिटी से उनको कैसे वे अच्छा मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने गांव के विकास की दूरी गांव को बनाया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए शासन की योजनाएं बनी। लेकिन साथ साथ शहरी क्षेत्र का भी समग्र विकास हो। प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम है, 17 में से 10 नगर निगम स्मार्ट सिटी के अंदर भारत सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित हुए। शेष 7 को
राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को आगे बढ़ाई है। स्मार्ट सिटी मिशन पे उत्तर प्रदेश नंबर 1, और कल ही देश के सभी महापौर उत्तर प्रदेश के इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए वाराणसी में उनका एक बड़ा सम्मेलन है। उस सम्मेलन के साथ वे जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होगा, यह कार्यक्रम वहां पर संचालित होगा। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की अमृत योजना के साथ जुड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, कोई सोचता था कि हर परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर परिवार के पास पेयजल की सुविधा हो, कोई सोचता था हर परिवार के पास अपना उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर हो। और नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो समाजवादी सही थे, लेकिन परिवारवादों के चक्कर में पड़ गए आप, और उसके कारण आपकी छवि धूमिल हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था 1950 और 60 के दशक में, उन्होंने कहा था इस बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था, और लोहिया की बात सच साबित होगी। देखना, अगर आप लोहिया को नेता मानते हैं तो आप मेरी बात को मानेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, खुले में शौच से उन्हें मुक्ति देगी, और जो सरकार उनके घर में चूल्हा चलाने का कार्य करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 सालों तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था 60 साल पहले, और उस सपने को साकार किया आजाद भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हर गरीब के पास शौचालय, हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब के पास फ्री राशन का कार्ड, हर गरीब के पास आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का राशन, 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड, और हर गरीब के पास विद्युत का फ्री में कनेक्शन। इस सपने को किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या कर रही थी पिछली सरकारें महोदय, क्या कर रही थी पिछली सरकारें? अगर हम लोग उस दिशा में चले तो मुझे लगता है कि सरकार जनता के बोझ को कम करने की बजाय जनता पर ज्यादा बोझ से बनी हुई थी। पिछली सरकारें ये जनता के लिए बोझ बन चुकी थी। क्या होता था प्रदेश के अंदर 2017 में, जब हमारी सरकार मार्च 2017 में बनी थी, मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम भेजी थी। मैंने छत्तीसगढ़ और हरियाणा, मैंने कहा थोड़ा इन राज्यों का देखिए प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी क्या है। राज्य में तब तक कोई प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी नहीं थी। आड़तियों से खरीदारी होती थी, एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था, नहीं मिल पाता था। और ये टीम गई, एक सप्ताह तक इन्होंने राज्यों में कैंप किया, वहां देखा, और फिर बकायदा वहां के प्रेजेंटेशन को लेकर के लोग यहां पर आए थे, और फिर मेरे सामने पूरी हमारे अधिकारियों के सामने इन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया था। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 को प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर दिए थे। 19 मार्च को 2017 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। एक सप्ताह के अंदर ये लोग पूरे देश के अंदर उन राज्यों का दौरा करने के बाद आए थे, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए थे, और उसके बाद 1 अप्रैल से हमारे क्रय केंद्र प्रारंभ हो गए थे। और महोदय, अगर मैं बताऊं कि उत्पादन का ही देखेंगे, देखिए किसान को अगर अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा, उसकी रुचि खेती बाड़ी से न घटेगी, कर्ज तले दबेगा, आत्महत्या करेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो गरीब भूख से मरेगा। और ये सच है, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था और गरीब भूख से मरता था। सरकार को कहीं भी लज्जा नहीं आती थी
क्योंकि सरकार तो अपनी मस्ती में जी रही थी। 5 कालिदास के बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था, निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और उसका परिणाम क्या था? प्रदेश के अंदर अगर धान का उत्पादन 12 से 17 के बीच में केवल 144 लाख मीट्रिक टन हुआ, तो 17 से 21 के बीच, अभी हम 22 में नहीं पहुंचे, 21 के बीच में 171 तक पहुंचा है, 171 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान क्रय की कार्रवाई चल रही है 5वें वर्ष की। गेहूं 149 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 12 से 17 349 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ 12 से 17 के बीच, और 17 से 21 के बीच में होता है 375 लाख मीट्रिक टन। दलहन 74 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 95 लाख 90 हजार मीट्रिक टन उत्पादन होता है 17 से 21 के बीच। तिलहन 41.76 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच, और 69.67 लाख मीट्रिक टन होता है 17 से 21 के बीच। और खरीदारी अगर आप देखेंगे लगभग दुगने का अंतर है। धान 123 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में आड़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है, और हमारी सरकार में अब तक अभी चल रहा है, ये लगातार अभी जनवरी तक प्रोक्यूरमेंट चलेगा, 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आड़तियों के माध्यम से, और हमारी सरकार में 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया, और वह पैसा उनके खाते में गया। किसान जो लाभान्वित हुए 12 से 17 के बीच 14,87,000 किसान लाभान्वित हुए। धान में, गेहूं में